हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल करंट स्टडी पॉइंट सासाराम में। मैं संगम कुमार। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आज 5 जून है, तो हम देखेंगे 5 जून में टॉप 30 करंट अफेयर्स। पिछले दिनों देखा, पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया था, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ अब, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। तो इसलिए पार्ट बाई पार्ट करके महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जैसे न्यूज़ के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और करंट अफेयर्स का अलग से, जिसमें करंट अफेयर्स सिर्फ करंट अफेयर्स होगा और न्यूज़ में महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी। वैसे ही जैसे डालता हूँ करंट अफेयर्स, एक दो घंटे के अंतराल में मैं उसको भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ डाल दूँगा। तो चलिए दोस्तों, टॉप 30 करंट अफेयर देखते हैं आज का। हाल ही में किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? तो फेसबुक ने हाल ही में व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है। तो अब बात आती है फेसबुक की, तो आइए जानते हैं फेसबुक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो फेसबुक के सीईओ कौन है अभी? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 में हुआ। रिलायंस जियो में 9.99% शेयर को खरीद लिया है। और हाल ही में फेसबुक ने मोर टुगेदर अभियान, बी थिंक डिजिटल अभियान को लॉन्च किया, अभियान चलाया है। डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया था फेसबुक ने, उसका नाम लिब्रा। अच्छा, फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में मेलो पार्क है। यूएसए के कैलिफोर्निया में मेलो पार्क है, वहाँ इसका मुख्यालय है। अच्छा, फेसबुक ने हाल ही में ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर ग्रुप नामक फीचर लॉन्च किया था, जिसके तहत एक बार में 50 व्यक्ति वीडियो कॉल के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये था फेसबुक के बारे में कुछ जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया? केरल सरकार ने हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। तो बात आती है केरल की। आइए जानते हैं केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और कभी कभी पूछ देता है हाई कोर्ट जस्टिस के, तो केरल के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार। ठीक है। जब भी बात आती है राज्य की, तो मैं राज्य स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। उसमें मैं सारा डिटेल में बताऊंगा किस राज्य में क्या क्या हुआ। ठीक है। तो केरल सरकार ने कोविड-19 रोकथाम के लिए आयुष मंत्रालय आयुष रक्षा क्लिनिक शुरू किया है। केरल सरकार ने कोविड-19 रोकथाम के लिए आयुष रक्षा क्लिनिक शुरू की है। और तिरंगा पहल भी केरल सरकार ने शुरू की है। ठीक है। तो केरल से इतनी जानकारी मिलती है आपको। आगे बढ़ते हैं। डायचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच 2020 पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो सिद्धार्थ वरदराजन को डायचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच 2020 पुरस्कार दिया गया। एईएस मरीजों के लिए देश का पहला 100 बेड का पीकू अस्पताल निर्माण किस राज्य में किया गया? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एईएस मरीजों के लिए देश का पहला 100 बेड का पीकू अस्पताल का निर्माण किया गया है। ठीक है। ऑपरेशन मिशन सागर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मिशन सागर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। अच्छा, ऑपरेशन मिशन सागर के द्वारा भारत कितने देशों को कोरोना से निपटने के लिए राहत सामग्री, दवा इत्यादि उपलब्ध करा रहा है? तो 5 देशों को। 5 देशों कौन कौन है? मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस एंड सेशेल्स। इन 5 देशों को भारत ने ऑपरेशन मिशन सागर के तहत कोरोना से निपटने के लिए राहत सामग्री, दवा इत्यादि उपलब्ध करा रहा है। देश का पहला स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है? कोविड कवच एलिसा। क्या नाम है? कोविड कवच एलिसा। ठीक है। कोमोरोस किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का। कोमोरोस हिंद महासागर का एक द्वीप है।
अच्छा, कोमोरोस की राजधानी कहाँ है? मोरोनी। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी। जजों के द्वारा अपने घरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत की अर्जी की सुनवाई करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय जजों के द्वारा अपने घरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत की अर्जी की सुनवाई करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन चुका है। ठीक है। भारत की जीडीपी लगभग कितने रुपए की होगी? 220 लाख करोड़ की। अभी हाल ही में चर्चा में था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 220 लाख करोड़ का पैकेज दिया है भारत को। भारत में जीडीपी का कितना प्रतिशत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषणा किया गया? तो 10%। नेक्स्ट, जीडीपी के अनुपात में पांचवा बड़ा आर्थिक पैकेज किस सरकार के द्वारा घोषित की गई? तो भारत सरकार द्वारा जीडीपी के अनुपात में पांचवा बड़ा आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। कोरोना के संकट से उबरने के लिए जापान अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत पैकेज की घोषणा की है? 21%। 21% कोरोना के संकट से उबरने के लिए जापान अपने जीडीपी का 21% पैकेज की घोषणा किया है। ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी आर शर्मा को हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो इसमें बात आती है जम्मू कश्मीर की। ठीक है। तो आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया, हाल ही में दिया गया था। ठीक है। केसर को जीआई टैग दिया गया जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के बारे में इतना ही जानकारी मिलती है आपको। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। इसमें बात आती है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है। आइए देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जानकारियाँ। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। इसका एमडी और सीईओ कौन है? अलसुल्ला कांत एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है। इसका संस्थापक कौन थे? जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। ठीक। और हाल ही में विश्व बैंक ने सड़क परिवहन परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश को 82 मिलियन यूएसडी के ऋण की मंजूरी दी थी। ठीक है। अफगानिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन डॉलर के ऋण देने की मंजूरी दी है। तो वर्ल्ड बैंक से आपको इतनी जानकारी मिलती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हम इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं ताकि मेरे पास समय इतना कम है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए और इसमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाले मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? तो हरियाणा ने हाल ही में मानसून के बाद होने वाले मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है। तो बात आती है हरियाणा की। तो आइए जानते हैं हरियाणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा का हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया है। और हरियाणा सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर एक साल के लिए रोक लगा दिया है। तो हरियाणा के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितनी करोड़ पहुंच गई है? तो 1 करोड़ हो गई है। जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पहुंच चुकी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? तो पश्चिम बंगाल। आप सुना होंगे कि हाल ही में अम्फान तूफान आने वाला था, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया है। तो इसके पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो पश्चिम बंगाल, अब देखते हैं थोड़ा पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप
धनखड़, गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? टीबी राधाकृष्णन। कौन है? टीबी राधाकृष्णन हाई कोर्ट जस्टिस। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है वित्त मंत्री, तो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर अमित मिश्रा। और हाल ही में मातृ समष्टि योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल आपको इतनी जानकारी मिलती है। देखिए, मैं बोलता हूँ जब भी राज्य की बात आती है तो मैं राज्य स्पेशल वीडियो डालता रहता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो उस बताता हूँ हर राज्य के बारे में, उस राज्य में क्या है, क्या हुआ, सब चीज़ बताता रहता हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, किस राज्य में ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की गई है? तो मणिपुर। मणिपुर राज्य में ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोधन केंद्र की स्थापना की गई है। तो अब देखिए, बात आती है राज्य मणिपुर की। तो मणिपुर के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मणिपुर, इसकी राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नाजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के गवर्नर नाजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के हाई कोर्ट के जस्टिस कौन है? रामलिंगम सुधारक। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रामलिंगम सुधारक। अच्छा, अभी मणिपुर ने खोंगजुम दिवस मनाया। ठीक है, तो ये खोंगजुम दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप लोग कहीं पढ़े होंगे, चाहे सुने होंगे कि 1891 ईस्वी में एंग्लो मणिपुर वार हुआ था। उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए यह खोंगजुम दिवस मनाया जाता है। समझ गए? तो देखिए, फिलहाल में काले चावल को जीआई टैग दिया गया। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया। और कोरोना मुक्त होने वाला दूसरा राज्य मणिपुर है। और पहला राज्य कौन है? गोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी जानकारी मिलती है मणिपुर से। हाल ही में मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा आईआईटी खड़गपुर ने की है। नेक्स्ट, हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अब बात आती है डब्ल्यूएचओ की। तो देखते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। डब्ल्यूएचओ, इसकी फुल फॉर्म जानेंगे पहले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का भारतीय मुख्यालय क्या रखना है? दिल्ली में स्थित है। भारतीय मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। डब्ल्यूएचओ के 194 सदस्य देश हैं। इसके महानिदेशक कौन है? इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्हेनम गैब्रियस है। क्या है? डॉक्टर टेड्रोस एड्हेनम गैब्रियसस है। अच्छा, देखिए, हाल ही में डब्ल्यूएचओ को अमेरिका ने फंडिंग देना बंद कर दी थी। ठीक है, तो उसे फंडिंग देने के लिए चीन ने $30 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की थी। तो चलिए डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में आईओसी ने गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया? डब्ल्यूएचओ के साथ। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में अभी बताया ऊपर क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में चाय के लिए जोहराट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में। असम में चाय के लिए जोहराट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया है। तब बात आती है राज्य असम की। तो ये देखते हैं असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। इनको एस सोनोवाल बोलते हैं, सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम ने, अच्छा, जब भी बात आती है असम की तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, असम के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अजय लांबा। कौन है? अजय लांबा। और असम सरकार ने रेडियो प्रोग्राम ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम प्रज्ञा है।
और दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए असम सरकार ने धन्वंतरी योजना की शुभारंभ किया। तो असम से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया? तो आईसीसी ने हाल ही में लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। तो अब बात आती है आईसीसी की। तो ये जानते हैं आईसीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आईसीसी, इसका पहले जानेंगे फुल फॉर्म। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ। आईसीसी का स्थापना 1909 ईस्वी में, मुख्यालय दुबई में है इसका। चीफ कौन है? शशांक मनोहर। आईसीसी का चीफ कौन है? शशांक मनोहर। आईसीसी का सीईओ कौन है? मनु सहानी। तो आईसीसी के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है। एक और बात, हाल ही में आईसीसी ने जो क्रिकेट मैच होता है उसमें देखते होंगे बॉल को स्पिन कटाने के लिए जो थूक या पसीने का प्रयोग करते हैं, तो उस पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है कोरोना के देखते हुए। ठीक है, तो आईसीसी की इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता? गूगल ने हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीत लिया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक ऊर्जा ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है? 74वां है। 74वां है भारत का स्थान। अपना देश भारत 74 नंबर पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक ऊर्जा ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में। अच्छा, शीर्ष पर कौन है आपको याद रखना है। शीर्ष पर स्वीडन है और अंतिम हैती, और दूसरे नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड। तो आपको पहला, दूसरा और अंतिम याद रखना है, और अपना देश भारत 74 नंबर पर है। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार कौन जीता है? टोक्यो ने विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीत लिया है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में झारखंड के किस उत्पादन को जीआई टैग दिया गया? सोहराई कोवर पेंटिंग को। सोहराई कोवर पेंटिंग को हाल ही में झारखंड के सोहराई पेंटिंग को जीआई टैग दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। और महत्वपूर्ण जानकारी आप दिखाना भूलिएगा, उसका अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक बिहार स्पेशल, कोरोना स्पेशल और स्टेट स्पेशल नहीं देखे हैं, और तरह तरह की संस्थाएं के बारे में मैं बता चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।